अगर जिंदगी में आपको असली मोटिवेशन लेना है तो एक बात से लें जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर उड़ता है, इसीलिए उसे पक्षियों का बादशाह कहा जाता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर जानना बहुत जरूरी है। एक उम्र तक आने के बाद लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। बाकी पक्षियों के बच्चे जब घोंसलों में होते हैं तब बाज अपने बच्चों को आसमान में हजारों मीटर ऊपर लेकर उड़ जाते हैं, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 का होता है तब एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। पंख भारी हो जाते हैं जिससे उड़ना मुश्किल हो जाता है, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं जिससे वो शिकार को भी सही से नहीं पकड़ पाता। अब बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो अपना शरीर त्याग सकता है। दूसरा रास्ता, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा रास्ता सबसे कठिन और चुनौतियों से भरा हुआ, खुद को फिर से उठ खड़ा करने का, और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां शुरू होता है परेशानियों को जड़ से खत्म करने का सफर। वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, अपने पंजों को काट देता है, पंखों को अपने शरीर से अलग करके लहूलुहान हो जाता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। इन सब में उसे 5 महीने का समय लग जाता है। इतनी कड़ी तपस्या के बाद वो फिर खड़ा हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। ऐसे ही रास्ते आपको जिंदगी देती है। ज्यादातर लोग फर्स्ट या सेकंड रास्ते को चुन लेते हैं और परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इन परेशानियों का सामना कर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको हार कर निराश बैठना है या अपनी जिंदगी खुलकर जीनी है बादशाहों की तरह। बाज के जीवन से कुछ बातें हमें हमेशा सीखने को मिलती हैं, जिनमें पॉइंट नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी सबके मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। कभी भी छोटे पक्षियों के साथ आपको बाज देखने को नहीं मिलेगा। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा छोटी सोच रखने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। जो आपके आसपास नेगेटिविटी फैला रहे हैं उन लोगों से दूर रहो। पॉइंट नंबर 2, बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज का जीवन बहुत ज्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता है। जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके दम लेता है। और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो। पॉइंट नंबर 3, बाज कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जो पास्ट है वो मर चुका है। हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, थॉट्स मर चुके हैं, उन पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपना प्रेजेंट और फ्यूचर संवारो। पॉइंट नंबर 4, मुश्किल समय में डरो नहीं। जब आंधी तूफान आती है तो बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जहां बाकी सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, वहां बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और उड़ते उड़ते बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो और खुद से कहो कि चलो देखते हैं क्या होता है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपना अवसर पहचानो और जिस दिन ऐसा हुआ, सारी मुश्किलें तुम्हारे पीछे रह जाएंगी और उन मुश्किलों से कहीं आगे। पॉइंट नंबर 5,
कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बाज अपने घोंसले से नरम घास को हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का बच्चा उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि कंफर्ट जोन में कभी ग्रोथ नहीं हो सकती। हम इंसान होने के बाद भी इस बात को नहीं समझ पाते और कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये बात हमेशा याद रखना, आज आप जितना कंफर्ट फील कर लो, आने वाले टाइम में आपकी लाइफ उतनी ही अनकंफर्टेबल होने वाली है और ये समय निकल जाएगा जो कभी लौट कर वापस नहीं आने वाला। करने को रह जाएगा तो सिर्फ अफसोस। तो उठो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। अब बाज के जीवन से हमें इतनी सारी बातें सीखने को मिली हैं, तो एक शायरी बाज के लिए। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। उम्मीद करती हूँ कि बाज की लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही मोटिवेटिंग और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। थैंक यू।